जीना की इब्तिदा कब और कैसे शुरू हुई? इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसे दो रास्तों का इख्तियार दिया गया। एक रास्ता इबादत और पाकीज़ा जिंदगी का, और दूसरा रास्ता गुनाह और नफ्स के पीछे चलने का। जीना यानी हरम तल्लुकात वो जुर्म है जो सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी कत्ल करता है। लेकिन सवाल यह है, यह बुराई शुरू कब हुई और कैसे हुई? जब अल्लाह ने हजरत आदम रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हव्वा को पैदा किया, उन दोनों के दरमियान निकाह का बंधन बना दिया गया। यह सबक था कि इंसानी तल्लुकात सिर्फ हलाल तरीके से ही होने चाहिए। लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते इंसान ने अपनी ख्वाहिशत को अपना खुदा बना लिया। नफ्स की आवाज़ को सुनकर इंसान ने पाकीज़ा रिश्ते तोड़ दिए और हरम रास्तों पर चल पड़ा। सबसे पहला जीना उस वक्त हुआ जब इंसान ने हया का लिबास उतार दिया। जब नफ्स ने इंसान के दिल में कहा, बस एक दफा, कोई नहीं देखेगा, और इसी एक दफा ने पूरी इंसानियत को तबाह कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिना के करीब भी मत जाओ, ये बहुत गंदी और बुरी राह है। सूरह अल-इसरा आयत 3। यहाँ देखिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जिना मत करो, बल्कि फरमाया उसके करीब भी मत जाओ। इसका मतलब ये है कि जिना कभी एकदम नहीं होता। उसकी इब्तिदा हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है। एक मुस्कुराहट, एक नजर, एक मैसेज, एक छोटी सी मुलाकात, और फिर ये छोटी सी गलती धीरे धीरे एक बड़े गुनाह में बदल जाती है। जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, जब औरत अपनी हया का लिबास उतार देती है, जब मर्द अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं करता, तो फितना जिंदा हो जाता है। और फितना का मतलब ही है तबाही। पुराने जमाने में भी लोग यही करते थे। हजरत नूह रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग पाक थे, लेकिन शैतान ने उनके दिलों में धोखा डाला। पहले लोगों ने बुजुर्गों की तस्वीरें बनाई, फिर उनकी इबादत करनी शुरू की, और फिर धीरे धीरे हरम अमल आम हो गया। जब इबादत की रूह खत्म हुई तो जिना और गुनाह आम हो गए। आज भी दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है। सोशल मीडिया ने फितनों के दरवाजे खोल दिए हैं। हर स्क्रीन पर बेहयाई बिक रही है, हर नज़ार में फसाद बसा हुआ है। लेकिन असल सवाल ये है, हम क्या कर रहे हैं? जीना सिर्फ एक जिस्मानी अमाल नहीं, ये सोसाइटी का कैंसर है। इससे खानदान टूट जाते हैं, निकाह की कदर ख़त्म हो जाती है, और बेशर्मी आम हो जाती है। नबी ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई जिंदा होती है तो वहन बीमारियां और मुसीबतें नई नई शक्ल में पैदा होती हैं। और आज हम वही देख रहे हैं। दिल के अमराज, ज़हनी परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ इसी नफ्स परस्ती का नतीजा है। लेकिन अल्लाह ताला के रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जो बंदा दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन तौबा सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होनी चाहिए। तौबा का मतलब है अपने आप से वादा करना कि अब मैं अपनी आंखों, अपने दिल और अपने अमल की हिफाजत करूंगा।